दादू में मेडिकल कॉलेज की तालिबा की मौत खुदकुशी थी या कत्ल। सीता रोड पर घर से गुज़श्ता रोज डॉक्टर असमत की लाश मिली। बेटी ने खुदकुशी की है, सीने पर गोली का निशान है, वालिदैन का दावा। 3 रोज कबल वालिद की मुद्दत में 5 मुल्जिमान पर लड़की को हिरासा करने का मुकदमा दर्ज। FIR में वालिदैन ने कहा कि समन सोलंगी नामी शख्स ने जाली निकाहनामा बनाकर लड़की को ब्लैकमेल किया, 90,000 रुपए हथिया लिए। जहनी दबाव का शिकार लड़की रकम मुल्जिम के अकाउंट में मुंतकिल करती रही। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। FIR में नामजद 1 मुल्जिम गिरफ्तार। वालिदैन के नाम लड़की का खत सामने आ गया। खत में डॉक्टर असमत की वालिदैन से माजरत। विमेन प्रोटेक्शन सेल की इंचार्ज का डॉक्टर असमत के कमरे का मुआयना। ज़ेरे इस्तेमाल अशिया तहवील मिलेगी। तूफान थम गया लेकिन मुसाफिरों के मसाइल हल ना हुए। मरी में बर्फानी तूफान में फंसे अफराद अब तक घरों को रवाना नहीं हो सके। अवाम का इंतजामिया पर गम और गुस्सा। कहते हैं बताया जा रहा है कि रास्ते क्लियर हो गए लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई मदद को ना पहुंचा, कोई सहूलत नहीं दी गई। वापसी के लिए गाड़ियां फंसी हुई हैं। गाड़ियां मिलेंगी तो वापस रवाना होंगे। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि मरी की तमाम अहम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया। मरी से रात गए 600 से 700 गाड़ियों को निकाला गया। 24 घंटों के दौरान 500 से ज्यादा खानदानों को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मरी को ज़िले का दर्जा देने का फैसला। मरी का रोड स्ट्रक्चर बेहतर बनाने की मंजूरी भी दे दी गई। मरी की बड़ी सड़कों के साथ छोटी लिंक रोड फौरी बनाने की भी हिदायत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला की सदारत में इजलास में अहम फैसले हुए। गुंजाइश से ज़्यादा ट्रैफिक को आइंदा मरी में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सानह मरी पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की ज़बराही में तहकीकाती कमेटी कायम की जाएगी। पंजाब हुकूमत का सानह मरी में जाम हक होने वाले अफराद के अहल खाना को 8 लाख रुपए देने का फैसला। मरी एक्सप्रेस वे और रिवायती रास्ते मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिए गए लेकिन मरी के होटलों में अब भी सयाह मौजूद हैं। इनकी गाड़ियां फंस गई हैं जिसकी वजह से वो वापस घरों को लौटने से कासिर हैं। रावलपिंडी से मरी की तरफ सिर्फ रेस्क्यू और मुतल्लिका गाड़ियों को आने की इजाज़त दी जा रही है। आम लोगों और सयाहों को अभी दोबारा मरी आने की इजाज़त नहीं दी गई। गलियात मुकम्मल तौर पर बंद है। मरी के होटलों में मुकीम शहरियों का कहना है कि उनसे मामूल से ज़्यादा किराया वसूल किया जा रहा है। इंतज़ामिया की तरफ से होटल मालिकान से अब तक कोई राब्ता सामने नहीं आया कि वो शहरियों से इजाफी किराया वसूल ना करें। मरी में बर्फबारी के दौरान गाड़ियों में फंसकर इंतकाल कर जाने वालों की तादाद 23 हो गई। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मर्दान और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सयाहों को जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब तूफ़ानी बर्फबारी में मौत ने आगोश में ले लिया। जाँ बहक अफराद की मैयतें उनके आबाई इलाकों को मुंतकिल। सानह मरी में जाँ बहक ASI नवीद समेत ख़ानदान के 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के ASI नवीद इकबाल और उनके ख़ानदान के 7 अफराद बर्फ़ में फंसी गाड़ी में दम तोड़ गए थे। नवीद इकबाल की आखिरी लम्हात तक इमदाद न मिलने की ऑडियो ने हुकूमती इक़दाम न होने की कली खोल दी। मरी की बर्फबारी देखने मर्दान से गए 4 दोस्त भी मौत की आगोश में चले गए। लाहौर के जफ़र और गुजरांवाला के मोहम्मद अशफाक भी जान से गए। गुजरांवाला के शहरी की भी नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। रावलपिंडी की फैमिली की 6 मैयतें लवाहीन को मिली तो घर में कोहराम बर्पा हो गया। हर जुबान पर इमदादी कार्रवाइयाँ ना होने के शिकवे। रात को बात हुई है, रात से लेके 11 बजे के हैं, कोई भी नहीं मुलाकात वाला आया। उन्होंने कोई मदद की अपील की? कोई भी नहीं आया मदद नहीं पाई। एबटाबाद बाड़ियाँ रोड को छांगला गली से एबटाबाद तक क्लियर कर दिया गया। DC एबटाबाद के मुताबिक नथिया गली, डोंगा गली में मौजूद सयाहों का इनखला शुरू हो गया है। बाड़ियाँ एबटाबाद सड़क से बर्फ क्लियर करने का काम जारी है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक डोंगा गली से बगनूता रोड को 23 किलोमीटर तक मुकम्मल क्लियर कर दिया गया।
डोंगा गली से छांगला गली 13 किलोमीटर तक बर्फ से साफ कर दी। छांगला गली बाड़ियां भी 8 किलोमीटर तक क्लियर कर दी गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि सानह मरी के बाद ये साबित हो गया कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। बर वक्त इक़दामात होते तो इतना बड़ा हादसा ना होता। हुकूमत बयानबाजी और आवाम को मौरूद इल्ज़ाम ठहराने के बजाय इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़ौज और रेंजर्स का रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन लायक़ तहसीन है। बहुत ज़्यादा जहाँ स्नोफॉल होती है, गाड़ी खतरा होता है कि वो बर्फ़ से जो है वो ढक जाएगी। तो दो चीज़ें बहुत इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं कि गाड़ी का एक तो रेडिएटर वो ब्लॉक होता है इसमें, और दूसरा गाड़ी का जो साइलेंसर होता है। ये जब दो चीज़ होती हैं तो उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो एमिट होती है, और उससे दिमाग से जो है वो ऑक्सीजन लेवल जो है उसमें कम हो जाता है, जो बिल्कुल जानलेवा साबित होता है। मरी में सयाहों की मौत की वजह सर्दी नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड थी। गाड़ी का इंजन ऑन हो और इसका एग्जॉस्ट साइलेंसर पाइप बर्फ में धंसा हो तो ये गैस बाहर जाने के बजाय गाड़ी के अंदर जमा हो जाती है। ये बू के बगैर गैस होती है, इसलिए इसका पता नहीं चलता। पहले इंसान चंद मिनट में बेहोश होता है और फिर इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। माहिरीन का कहना है कि गाड़ी बर्फ में फंस जाए और इंजन चल रहा हो तो खिड़की का शीशा थोड़ा सा खुला रखें। गाड़ी के साइलेंसर से बर्फ साफ करते रहें। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तौर में वक्फे से बर्फबारी जारी। बालाई इलाकों में 3 फीट से ज़्यादा बर्फबारी, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ग़ज़र में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शिमाली वज़ीरिस्तान में रज़मक और दीगर इलाकों में भी हर तरफ जमी बर्फ हटाने का काम जारी है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। नकियाल की वादियाँ भी बर्फ से ढक गईं। बलूचिस्तान में हालिया बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत। कालाम में -13 डिग्री, ज़ियारत -12, वोपिस -7, कल्लात -5, अस्तोर -4, कोयटा मरी -2, इस्लामाबाद 7, लाहौर 9, कराची 10, पेशावर 4 और लेह -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। वफाकी वजारत सेहत हुक्काम के मुताबिक कराची में गुज़श्ता रोज़ कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 15% से ज़्यादा रही। 87% मुतासरा अफराद ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासर हुए। वैक्सीन की दोनों डोजेज़ और बूस्टर लगवाने वाले अफराद में मरज़ की अलामात और शिद्दत कम। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शरह 5.3 तक जा पहुँची। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3% से ऊपर चली गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कैसे लड़ना है, तहरीक इंसाफ की मनसूबाबंदी फाइनल हो गई। तहरीक इंसाफ की पंजाब एडवाइजरी काउंसिल इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात से पहले तमाम सरकारी महकमों में खाली आसामियां पुर करने का फैसला किया गया है। पंजाब की एडवाइजरी काउंसिल का हर माह के पहले हफ्ते ऐवान वज़ीर आला में इजलास होगा। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की रिपोर्ट हर माह वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएगी। पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तकर्री आखिरी 3 माह के अंदर होती है। उससे पहले एक्सटेंशन की बात करना एक सियासी कार्ड है जो हुकूमत खेलना चाहती है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत आर्मी चीफ की तकर्री पर सियासी कार्ड खेलना चाह रही है। इस अमल की मजम्मत करते हैं। हुकूमती तब्दीली के बाद पाकिस्तान IMF से मुआहदे पर नजरसानी की दरख्वास्त कर सकता है। हुकूमती हलीफ जमातों से अपील है कि वो हुकूमत से अलहदा होकर अदम एतमाद से उसे फारिग करें। IMF ने $6 अरब के कर्ज के लिए 12 जनवरी को होने वाला रिव्यू मुलतवी करने की पाकिस्तान की दरख्वास्त मंजूर कर ली है।
ज़राए का कहना है कि अब रिव्यू 28 या 31 जनवरी को होने का इम्कान है। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि IMF बोर्ड इजलास से एक रोज़ कबल एजेंडा तय करता है। पाकिस्तान ने एजेंडा मौखर करने की दरख्वास्त नहीं की। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि IMF बोर्ड ज़िमनी बजट की मंजूरी के फौरी बाद इजलास तलब करेगा। ये पहले से तय था कि पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद IMF बोर्ड पाकिस्तान का जायज़ा लेगा। IMF बोर्ड पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद अगली किस्त जारी करने या ना करने का फैसला करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के लिए सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट मुकम्मल। लाहौर कलंदर्स ने सप्लीमेंट्री में फास्ट बॉलर मोहम्मद इमरान रंधावा और आकिफ जावेद और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में बैन डंक को पिक कर लिया। कराची किंग्स ने सप्लीमेंट्री में साहबजादा फरहान, मुल्तान सुल्तान्स ने रिजवान हुसैन, कोयटा ग्लेडिएटर्स ने गुलाम मुदस्सिर और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जाहिर खान और पेशावर ज़ल्मी ने मोहम्मद उमर को मुंतखब किया। और सऊदी अरब के शहर रियाद में तारीख में पहली बार ऊँटों के मुकाबला हुस्न में ऊँटों की मालिक ख़वातीन की शिरकत। 38 ख़वातीन के ऊँटों में से 5 बेहतरीन ऊँटों को इनामात दिए गए। परेड में भी घुड़सवार ख़वातीन का दस्ता शामिल।